गुड मॉर्निंग दोस्तों। के साइंस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। ठीक है, ये जैव प्रक्रम का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। ठीक है, लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O और सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन क्या बनाते हैं वो? ग्लूकोज। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला जा रहा है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O और सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। ठीक है, यानी किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो लिखेंगे बाबू पहला में 1 नंबर क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। दूसरा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा कार्बन
ऑक्साइड यानी CO2 तथा लास्ट है जल यानी H2O। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री, यानी जो प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या, उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। ठीक है, आने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख चरण। ठीक है, पहले लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख चरण। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा हो जाती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं बाबू, इसमें है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश पत्तियों पड़ती है तो पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल यानी H2O के अणु को विघटित कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुक्त करना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से हो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, जो सूर्य प्रकाश आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जो जल के अणु है यानी H2O उसको तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करना, मुक्त करना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये जल के अणु है H2O। ठीक है, जब इस पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है, सूर्य की जो प्रकाश इस पे पड़ती है तो ये टूट जाती है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तीसरा देखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग कर ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण। ठीक है, निर्माण करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो जाता है बाबू प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख चरण खत्म। ठीक है, इसमें 3 चरण थे, पहले ही आप लोग को बताए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है उसको रासायनिक समीकरण में अभिव्यक्त करना यानी व्यक्त करना। ठीक है, तो कैसे हम व्यक्त करते हैं, तो लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण, ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लेते हैं, प्लस पेड़ की जड़ों से जल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं बाबू, सनलाइट यानी एसन, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, सभी जगह 6 देते जाइए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।